नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के प्रीत विहार में और आज सीए का एग्जाम चल रहा था, लेकिन ऐसा उनके कुछ पेरेंट्स का कहना है कि एग्जाम हॉल में लेट एंट्री दिया गया बच्चों का। यहाँ कुछ पेरेंट्स ने हंगामा भी किए थे। क्या कुछ पूरा मैटर है, आइए हम जानते हैं। सर, क्या मैटर है यहाँ पे? नमस्कार, देखिए मेरी बच्ची यहाँ पेपर देने आई थी सीए का फाउंडेशन का, और उसको कायदे में 1:30 पे एंट्री होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को 1:40, 1:45 पे एंट्री कराई गई, जबकि 1:45 से पेपर शुरू हो रहा था। पहला पेपर है, बच्चों को कमरे में ढूंढने में और बाकी सेटल होने में टाइम लगता है। बच्चे आधा घंटे से यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो हमने इंस्टीट्यूट में भी कंप्लेंट करी, स्कूल वालों को भी कंप्लेंट करी कि बच्चों को कम से कम 10 से 15 मिनट फालतू दिए जाए, लेकिन इन्होंने हमारी कंप्लेंट पे कोई विचार नहीं किया। बड़ा दुख की बात है। तो आप लोग और क्या लेट क्यों एंट्री दिया? कोई जवाब अंदर से? इनको हमने पहले से, यहाँ भाई साहब भी खड़े हैं मेरे साथ में और भी बहुत सारे लोग खड़े थे, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे हाथ जोड़ के कि हमारे को 1:30 बजे जाने दिया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। वो कहते हैं जो कंसर्न आदमी है वो है ही नहीं। वो व्यक्ति 1:40 पे आया है, तब एंट्री हुई। एग्जाम कितने बजे से शुरुआत होनी थी? 1:45 से। और एंट्री कब हुई? 1:40 में। 1:45 पे एग्जाम शुरुआत होने वाली थी और 1:40 में बच्चों को एंट्री दिया गया। अब सोचिए 5 मिनट में बच्चे अपने सीट तक कैसे जा पाएंगे। कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अमित जी, क्या कुछ मैटर था अपने? सर, जो सर ने बोला बिल्कुल वही मैटर था। जिस यहाँ पे स्कूल में 3 गेट बने हुए हैं सर, जैसे आप देख सकते हैं, एक ही गेट से एंट्री थी और एक ही गेट से बच्चे जो स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे, उन्हीं की एग्जिट भी वहीं से थी। इस वजह से वो लेट हो गया। तो क्या जब बच्चे एग्जाम देके बाहर निकले तो उनसे पूछे उन्हें अंदर किस तरह की परेशानियां हुई? सर, यही परेशानी हुई, इनको रूम ढूंढने में परेशानी हुई। पहला पेपर था, उनको नहीं पता था कौन सी फ्लोर पे कौन सा रूम किस तरफ है, स्टेयर कहाँ पे है। एंट्री गेट में एंट्री करने के बाद उनको कुछ नहीं पता था कि कहाँ पे जाना है हमको, सिर्फ बाहर रूम नंबर था, लेकिन रूम नंबर ढूंढने में सर 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं। बच्चा सुबह से निकला हुआ घर से 2 घंटे दूर, 3 घंटे दूर से, वो यहाँ पे आके फ्रेश भी होगा, उसके बाद एग्जाम देगा। अब यहाँ पे टाइम ऐसा हो गया कि सीधा जाके टेबल पे बैठेगा और एग्जाम देना शुरू कर। सारा माइंड का गेम है सर, वो पहले से परेशान हो जाएगा तो वो आगे जाके क्या करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, जो इसका जिम्मेदार? बिल्कुल बोलना चाहिए, कुछ बंदों को यहाँ पे खड़ा करना चाहिए था, अलग से प्रॉपर एक गेट होना चाहिए था, वहाँ से एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों की स्कूल की, बिल्कुल होना चाहिए था ये तो। सर, आपका क्या नाम है? प्रियांशु नाम। क्या कहना चाहेंगे? सर, यही सेम प्रॉब्लम है कि ऐसे मेरा भाई आया तो 140 पे एक्चुअली होना चाहिए, 125 पे एंट्री होनी चाहिए, बट 140 पे एंट्री हुआ। आदमी ऐसे डिप्रेशन से रहता, पेपर आदमी रात भर जगता है, वो 5 मिनट कैसे वहाँ पे अपने सीट पे पहुँच पाएगा। आदमी सोचेगा, रिलैक्स हो, बाथरूम जाना हो, कुछ भी जाना हो तो आदमी रिलैक्स होकर तब पेपर लेता। बच्चे से पहुँचे तो पेपर आ गया था, उसे 5-10 मिनट चले गए। इनको चाहिए था 5-10 मिनट, वो भी नहीं मिला। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ सर कि इसके लिए अच्छे से व्यवस्था की जाए, टाइम को पंचुअल या कोई गेट पे रखा जाए, बच्चे पंचुअल हो या कोई अपना काम सही हो तो सर। चलिए, इनका कहना है कि जिस तरह से बच्चे को एंट्री कम से कम तो आधे घंटे पहले दिया जाए, क्योंकि गेट से एंट्री करने के बाद बच्चे की आखिर सीट कहाँ है, वहाँ तक पहुँचने में कुछ तो वक्त लगेगा। आइए हम कुछ बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए, कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, इनका भी कहना है कि इनको एंट्री लेट मिला था। भैया, एग्जाम कितने बजे से शुरुआत होनी थी? 1:45 से। और एंट्री कब मिली आपको? एंट्री मिली 1:45 पे। 1:45 पे मिली, तो कुछ एक्स्ट्रा समय आपको दिया गया? तो कितना समय लग गया आपको अपनी सीट ढूंढने में? 1:55 मिनट लग गए। 10 मिनट तो लगे होंगे। 10 मिनट लग गए। वो टाइम आपका अपना गया? वो तो हमारा खुद का गया था। नहीं मिल पाया हमें बिल्कुल भी। यही टाइम, रीडिंग टाइम नहीं मिल पाया हमें बिल्कुल भी। तो आपने अंदर टीचर से ये नहीं कहा कि सर हमने एक्स्ट्रा टाइम हमें चाहिए 10 से 15 मिनट? फर्स्ट टाइम था सर, हमें इतना नॉलेज वगैरह नहीं पता नहीं ना था, कभी एग्जाम नहीं था, फर्स्ट टाइम था, हमें पता नहीं था इतना। क्या बोलते हम, फर्स्ट टाइम था हमारा, हम मैडम के आगे क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज कोई थोड़ी देख सकते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? हम आए हैं लक्ष्मी नगर से। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का क्या लेट हो रहा है, तो आपने अंदर कोई कंप्लेंट वगैरह किया? नहीं, हमसे 5 बजे पेपर छीन लिया गया, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। आप लोगों ने ये अपील किया कि हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए? हाँ की थी, और 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे। 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया था। एंट्री कितने बजे आपको मिली थी? एंट्री मिली थी हमें 1:40 पे। 1:40 में, और एग्जाम स्टार्ट होना था 1:45 पे। 5-6 मिनट तो हम ऐसे ढूंढने में लग गए थे क्या रूम में। तो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया? और तो काफी बच्चे मना कर रहे हैं, आपको कैसे दे दिया एक्स्ट्रा? हमने अपील की थी, इसलिए हमें दिए गए। अच्छा, आपने अपील किया था? तो यहाँ कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि उनको एंट्री लेट दिया गया था और उन्हें, लेकिन कुछ 1-2 बच्चे का ऐसा भी कहना है कि उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया था।
तो ये थे हमारे साथ कुछ पेरेंट्स और कुछ सीए के एग्जाम देकर जो बच्चे निकले थे वो उनका कहना था कि उनको एग्जामिनेशन हॉल में लेट एंट्री दिया गया क्योंकि 1:45 पर एग्जाम स्टार्ट होने को था और 1:40 पर उनको एग्जाम हॉल में एंट्री दिया गया। ऐसे में कोई बच्चा 5 मिनट में अपना सीट कैसे ढूंढ पाएगा? अगर सरकार से मैं भी ये दरखास्त करना चाहता हूँ, कुछ जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक लिखित शिकायत देने की बात कर रहे थे। उनका कहना है कि मैं एक लिखित शिकायत देकर स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कहूंगा क्योंकि कोई भी किसी भी एग्जाम देने के लिए अगर सेंटर में बच्चा पहुंचता है तो उनको कम से कम 15 से 20 मिनट पहले तो एंट्री देना ही चाहिए क्योंकि कोई भी बच्चा वो महज 5 मिनट में गेट से अपने सीट तक कैसे पहुंच पाएगा? इस स्कूल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र समाचार।